लास्ट के 6 महीने बचे हैं, स्मार्ट नोट्स बनाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो ओपन करिए दोस्त। नीट 2026 में शॉर्ट नोट्स के ऊपर ट्रिक ढूंढ रहे हो, कैसे बनाए, कब बनाए, क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड करे, क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड नहीं करे, तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखना। आपको अपने सारे सवालों के जवाब इस कंप्लीट वीडियो में मिल जाएंगे। हेलो टू एवरीवन, आई एम रवि एंड आई एम हियर टू रिवील माई सीक्रेट टू मेक स्मार्ट नोट्स, जो कि आप शॉर्ट नोट्स से बोलते हो। इसी की बदौलत, अपने शॉर्ट नोट्स के बदौलत मैंने अपने नीट में स्कोर करा था 545। और मैंने कैसे करा था, क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कैसे बनाए थे, कब बनाए थे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले आप ये जान लो कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने कब है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आप तब बनाओ जब आप एटलीस्ट किसी भी चैप्टर को 2 बार कवर कर चुके हो और उसके 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन उसके लगा चुके हो। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा है, वरना आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने कैसे हैं। सबसे पहले आप ये मिथ अपना खत्म करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट के लिए एक मेथड से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो ये मिथ सबसे पहले आप अपना खत्म करो। इसका रीजन ये है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच होती है ना, पूरी डिफरेंट होती है। आप फिजिक्स में मेनली फॉर्मूला कंसेप्ट पे ध्यान रखते हो, बायोलॉजी में आप मेनली थ्योरी पे ध्यान रखते हो, डायग्राम पे ध्यान रखते हो, केमिस्ट्री में आप ग्राफ पे ध्यान रखते हो, एक्सेप्शन भी ध्यान रखते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म भी याद करते हो, फॉर्मूला शीट भी याद रखते हो। तो इसलिए तीनों सब्जेक्ट का एक मेथड से अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक अलग अलग सब तीनों सब्जेक्ट का तरीका शॉर्ट नोट्स बनाने का बिल्कुल अलग अलग है। तो उसी तरीके के ऊपर हम बात करेंगे, आप वीडियो कंप्लीट देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फिजिक्स से। ठीक है, फिजिक्स में देखो बनाने कैसे शॉर्ट नोट्स और क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करनी है। जब शॉर्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ध्यान में रखना, आपको जो फॉर्मूला आप भूल रहे हो ना, सिर्फ उसी को नोट डाउन करो। सारे फॉर्मूला नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सारे फॉर्मूले जितने भी है अपने नोट्स के अंदर, डिटेल नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उसके अंदर नोट डाउन करे हुए हैं। अगर शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले नोट डाउन करोगे तो नोट्स वाले में और शॉर्ट नोट्स वाले में डिफरेंस करा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूले हैं सिर्फ वही नोट डाउन करो जो भूल रहे हो आप अपने। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो देखो, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती है। ठीक है, ये बात सबको पता है। भाई मैक्सिमम बच्चों को ये तीनों के तीनों इक्वेशन याद आती है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है। मैक्सिमम बच्चों को, 90% बच्चों को तीनों इक्वेशन मुंह जुबानी रटी होती है। अगर आपको मुंह जुबानी रटी है ये ऑलरेडी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जो फॉर्मुला शीट बनाई हुई है उसके अंदर इंक्लूड क्यों कर रहे हो? कोई फायदा है क्या? भरनी नहीं है अपने हमारे शॉर्ट नोट्स की बुक। हमें शॉर्ट नोट्स की जो अपना कॉपी है उसको अरेंज करना है उस मैनर में कि जो चीज़ आप भूल रहे हो वो चीज़ के अंदर इंक्लूड करो, ताकि जब सही टाइम आने पे आप वो रिवाइज कर पाओ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा नीड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग की ट्रिक्स लिख रहे हो ना, वो एटलीस्ट एक क्वेश्चन के साथ लिखो। होता क्या है मैक्सिमम बच्चों के साथ, हम ट्रिक्स तो लिख लेते हैं, 10 ट्रिक लिख लेते हैं किसी एक क्वेश्चन करने की। कैनेमेटिक्स है जो चैप्टर, उसके अंदर हमारा 10 ट्रिक्स है, हम 10 को 10 ट्रिक लिख लेते हैं अपने फॉर्मुला शीट के अंदर, फिर नोट्स के अंदर। बट हमको पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रिक किस क्वेश्चन में काम लगानी है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी ट्रिक आप लिख रहे हो ना अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर, उसके साथ एक क्वेश्चन जो लिखना, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये ट्रिक इस क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा तब ये ट्रिक काम करेगी। ये नहीं कि ये ट्रिक हर एक क्वेश्चन में काम कर रही हो आपकी। ठीक है, तीसरा मैं बोलूंगा कि जितने भी आप फॉर्मूले लिख रहे हो ना, ट्राई करो कोरिलेट करके लिखने का। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के फॉर्मूले बहुत सारे सेम टू सेम होते हैं, बस दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको ट्राई करो कि इन दोनों के शॉर्ट नोट्स आमने सामने बनाओ, ताकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो ग्रेविटेशन में साथ साथ में रिवाइज होता रहे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आपको एग्जाम्पल से कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कैसे लिखना है। ठीक है, अगर मैं पहले बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसके अंदर कूलम्ब्स लॉ होता है, F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपान में आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोरिलेट कराया मैंने, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपान में क्यू क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? फोर्स की तरफ होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा है उसकी डायरेक्शन में होती है। अब देखो सेम ऐसे अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल बोलूँ पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय आर होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्यू वी होता है। राइट, अब देखो वैसे तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल की बात करें तो इसमें बहुत सारी थ्योरी वाली लाइन्स याद करने लायक हैं, बट याद रखो कि आप फील्ड लाइन्स कभी क्रॉस नहीं होती है। मे बी आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हो, मान लो अगर इसके अंदर 5 थ्योरी के पॉइंट है, आप 5 में से 4 तो आपको याद रहते हैं हमेशा, पर आप एक हमेशा मिस कर जाते हो।
तो उस एक पॉइंट को आप थ्योरी वाले पॉइंट को अपने लिखो यहाँ पर कि अब मैं ये पॉइंट मिस कर रहा हूँ तो मेरे को ये पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू बाकी के 4 पॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये तरीका हमारे फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स जब भी आप बना रहे हो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना कि आप फॉर्मूला जो भूल रहे हो सिर्फ वो लिखना है आपको। जो भी आप ट्रिक्स लिख रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग की उसके साथ एक क्वेश्चन जरूर लिखना है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो ट्रिक मैं लगाई है ये कौन से क्वेश्चन में मेरे काम आएगी। और हमेशा ट्राई करो कि जितने भी फॉर्मूले आप लिख रहे हो उसको कोरिलेट करते हुए लिखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हो तो क्या आपको अप्रोच रखनी है सेम। इसमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का आप बनाने जा रहे हो शॉर्ट नोट्स तो वही चीज़ें इंक्लूड करो जो आप फॉर्मूले भूल रहे हो। ठीक है, सारे फॉर्मूले नहीं लिखने इसके अंदर भी। और अगर मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो सिर्फ वही थ्योरी लिखो जो आप भूल रहे हो, सारी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और रिएक्शंस को जब भी लिखो तो कोरिलेट करके लिखो एक साथ। ठीक है, ये नहीं कि आप एक रिएक्शन यहाँ लिख रहे हो और दूसरी रिएक्शन यहाँ लिख रहे हो। जैसे गिग्नाइट रिएजेंट है उसकी रिएक्शन है बहुत सारी हमारे पास। ठीक है, तो ट्राई करो गिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन जितनी भी है हाइड्रोकार्बन से लेके हमारे अमाइन चैप्टर तक। ठीक है, वो सारी रिएक्शंस आप एक तरफ लिख लो एक पेज में ताकि आपको ये पता चल सके कि हाइड्रोकार्बन में और अमाइंस तक जितने भी चैप्टर्स हैं सबके अंदर गिग्नाइट रिएजेंट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और साथ में एक्सेप्शन जितने भी है सारे लिखना। ये मत सोचना कि अगर किसी चैप्टर के अंदर 10 एक्सेप्शन है, ठीक है, आपको 5 याद हो रहे मुंह जुबानी आप सिर्फ 5 ही लिख रहे हो, ऐसा मत करो। रीजन क्या है, क्योंकि एक्सेप्शन एक ऐसी चीज है आपको अगर मुंह जुबानी भी याद है ना तो आप बाद में जाके भूल सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी एक्सेप्शन है ना सारे लिखना, चाहे आपको अच्छे से याद हो तब भी लिखो, अच्छे से याद नहीं हो तब भी लिखो। ठीक है, अगला मैं बात करूंगा सेम तो क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक लिख रहे हो वो क्वेश्चन के साथ ही लिखना, बिना क्वेश्चन के मत लिखना केमिस्ट्री के अंदर भी। अगर मैं बात करता हूँ बायोलॉजी की, बायोलॉजी में देखो अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जा रहे हो तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहले आप ध्यान रखो हर एक एक्सेप्शन लिखो, सेम इसमें भी चाहे आपको एक्सेप्शन याद हो मुंह जुबानी चाहे याद ना हो आप तब भी लिखो। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल लिखो चाहे आपको याद हो चाहे याद नहीं हो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हमें लगता है कि हमें एग्जाम्पल याद है लेकिन जब क्वेश्चन आता है और 4 हमारे ऑप्शन आते हैं तो हम उन 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये एग्जाम्पल इसका था या किसी और का था, इसलिए चाहे हमें याद होने के बावजूद भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल और एक्सेप्शन आप सारे के सारे लिखना, कुछ मत छोड़ना। अब बायोलॉजी की थ्योरी के ऊपर बात करें तो सिर्फ वही थ्योरी लिखो जो आप भूल रहे हो। ये नहीं कि आप पूरा पूरा डिटेल नोट्स अपने इसके अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दे रहे हो या फिर पूरी पूरी एनसीईआरटी की लाइंस जो है शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दे रहे हो। साथ में एक चीज़ का खास ध्यान रखना बायोलॉजी के अंदर मैं बोलूँगा स्पेसिफिकली, जो अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लोग बोलते हैं ना कि अपने हमारे डिटेल नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे टीचर लिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते होते हैं कि वो एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोग भूल रहे हैं तो हम उसको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जो अप्रोच है वो गलत है। आपको कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, सिर्फ वही एक्स्ट्रा पॉइंट शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड करो जो कि हमारे पीवाईक्यू के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपके टीचर ने 10 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखवाए है उसमें से 3 पीवाईक्यू के अंदर पहले पूछे गए कभी ना कभी, चाहे वो 1990s के टाइम पे पूछे गए हो 2000 के टाइम पे पूछे हो कभी भी पूछे गए हो, तब वो सिर्फ 3 पीवाईक्यू में जो पूछे गए हैं ना वही इंक्लूड करो एक्स्ट्रा पॉइंट, 10 के 10 मत करो, वो जो 7 बचे हुए हैं उसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ वही एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया। अगर पीवाईक्यू के अंदर नहीं पूछा गया तो उसको डिटेल नोट्स के अंदर रहने दो, अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इंक्लूड मत करो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो ऐसा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी है टॉप 10 रिपीटेड पीवाईक्यू बायोलॉजी के लिए, जिसके अंदर आपको जो पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करा जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा पीवाईक्यू का कि कौन से ईयर्स में रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, साथ में आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। साथ में एनसीईआरटी से कनेक्ट करके यही बताया जाएगा कि एनसीईआरटी कौन सी लाइन से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, फिर कौन से टॉपिक से या फिर कौन से डायग्राम से। अभी तक इसके 2 वीडियोस आ चुकी है लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के ऊपर, आप इस प्लेलिस्ट को जाकर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर गो थ्रू कर सकते हो। साथ में अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई डाउट्स रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।